एहतजाज हमारा हक का, हमारा हक इन्होंने किया है। क्या ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये हमारे लीडर को इन्होंने गिरफ्तार किया और हमें कर लिया। कोई बात नहीं, हम ऐसे झूठे FIRों से हम नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। मियां शहजाद फरूक को फिर एक दफ़ा गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अब आवाम निकलेगी भी किस तरह निकलेगी। इन्होंने आपके सामने जो सिक्योरिटी का आलम रखा हुआ है, कोई भी नज़र आता है, कोई भी बच्चा है, वो कहती है PTI कुछ भी है, उसको मारना शुरू कर देते हैं, पकड़ के उसको गाड़ी में डाल देते हैं। आई बिलीव कि ये सबका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है कि वो यहाँ प्रोटेस्ट करें। तो अगर उन्होंने एक कॉल दी है कि वो यहाँ पर पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न टू मेक देम स्टे हियर। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जितनी पुलिस खड़ी है और जो हमने पिछले हालात देखे हैं कि हाउ विमेन एंड चिल्ड्रन आर इनसिक्योर। ये फिर गिरफ्तार किया जा रहा है आपको। सिद्धार्थ साहब गिरफ्तार हो गए जनाब। हाईकोर्ट में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी अजमत को सलूट पेश कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आईनी कानूनी है, तो ये काम गलत है। पुलिस की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पुलिस जो है इस रियासत की मुलाजम है, ना कि पुलिस हाकम है। लोगों से ज्यादा तो यहाँ पे पुलिस और एहलकार नजर आए हैं। मेन चीज़ यही है ना, लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट किया था PTI वालों ने, क्या उसके अगेंस्ट आप लोगों ने किया था, ये पुलिस वगैरह ने? देखें, ये हिस्ट्री का पहला इलेक्शन था जिसमें इनको धांधली करते हुए 2 दिन लग गए। अपने मुल्क में भी आज़ाद रहने के लिए अब उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, अपने ही लोगों की करनी पड़ेगी, तो फिर उसमें मजा तो नहीं ना आता। तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, निकलेंगे रस्तों पे। हमारे लीडर को इन्होंने गिरफ्तार किया और हमें कर लिया। कोई बात नहीं, हम ऐसे झूठे FIRों से हम नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। हम इनका सामना करेंगे। जब तक ये हमारी सीट वापस नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक हो गया जनाब। आप गिरफ्तारियों का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, फिर गिरफ्तार हो गए। भाई ये क्या करें, ये बार बार गिरफ्तार करते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम डरेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेवर। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। इलेक्शन 2024 पहले तो रिज़ल्ट ताख़ीर का शिकार हुए, उसके बाद कुछ इत्तेहादी पार्टियों ने मिलकर हुकूमत चलाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को लेकर और इस इलेक्शन को लेकर आज प्रोटेस्ट करने जा रही है। ये प्रोटेस्ट लाहौर GPO चौक में होने जा रहा है। उसकी बिना पे आप पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सारी पुलिस और डॉल्फिन स्काउट्स तैनात कर दिए गए हैं। आइए आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका लाए अमल क्या है और उनका मंशूर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन 2024 हुआ है, रिज़ल्ट ताख़ीर का शिकार हुआ है। कुछ जमातें मिलकर इत्तेहाद कायम करके गवर्नमेंट बना रही हैं और आज PTI कुछ प्रोटेस्ट कर रही थी। क्या आपको लगता है कि ये एक सही फ़ैसला हुआ है? ये एक फ़ैसला एक किस्म को कहने को सही भी है, एक नहीं भी सही है। अब आवाम निकलेगी भी किस तरह निकलेगी। इन्होंने आपके सामने जो सिक्योरिटी का आलम रखा हुआ है, कोई भी नज़र आता है, कोई भी बच्चा है, वो कहती है PTI कुछ भी है, उसको मारना शुरू कर देते हैं, पकड़ के उसको गाड़ी में डाल देते हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए? गवर्नमेंट को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए और जो लोग चाहते हैं प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको करना चाहिए लोगों को भी, ताकि पता चले गवर्नमेंट को भाई किस तरह की आवाम चाहती है, क्या चाहती है, किस तरह डेवलप होना चाहिए ये सारा। आपके लिहाज से लगता है कि किसी और गवर्नमेंट को आना चाहिए था इस हुकूमत के लिए? ये तो हम तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, हम नहीं इसमें कुछ कह सकते। मैम, आज PTI ने प्रोटेस्ट करना था GPO चौक पे। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से, उनका लाहे अमल और मंशूर बिल्कुल ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक प्रोटेस्ट है और उसके लिए आपने इतनी पुलिस खड़ी कर दी है। आई बिलीव कि ये सबका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। तो अगर उन्होंने एक कॉल दी है कि वो यहाँ पर पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न टू मेक देम स्टे हियर। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूँकि उनका मैंडेट चोरी हुआ और हम सबको ये अच्छी तरह से मालूम है, मुझे नहीं पता कि आप ये चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, लेकिन एक मैंडेट चोरी हुआ डेफिनेटली, तो वो डिज़र्व करते हैं कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। तो आई बिलीव दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट थिंग टू डू। आपको लगता है कि ये भी गवर्नमेंट मुसल्लत हो रही है या मुसल्लत की जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको बार बार यही आई वुड रीट्रेट दैट कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, बट आई कैंट बी बिकॉज आई एम अ पब्लिक पोजीशन होल्डर, आई कैंट बी हियर। तो इस वजह से मैं इसके उन सभी लोगों के साथ उन सबको सपोर्ट कर रही हूँ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे जितनी पुलिस खड़ी है और जो हमने पिछले हालात देखे हैं कि हाउ विमेन एंड चिल्ड्रन आर इनसिक्योर, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आई कैन स्टे हियर। बट एब्सोल्युटली ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैम, कोई एक ऐसा पैगाम जो आप गवर्नमेंट को देना चाहती हैं कि अवाम पे ये कर दें तो अवाम भी खुश हो जाएगी? मेरे ख्याल से सबसे जो बेहतर चीज़, द राइट थिंग टू डू राइट नाउ इज़
कि आप एक्सेप्ट करें कि आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया है और जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है कॉन्स्टिट्यूशनली तो जिसको वोट मिला है उसी को वहाँ पर होना चाहिए आपके ऐवान में। तो पार्लियामेंट में, सेनेट में सब वही उनके गवर्नमेंट के वही रिप्रेजेंटेटिव वो जो कि पब्लिक ने सेलेक्ट किए हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड बी देयर। बाकी अच्छा या बुरा जो भी अपनी परफॉर्मेंस से शो करेंगे तो डेफिनेटली दे विल, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो दे विल बी किक्ड आउट। मेरे ख्याल से अगर हम पिछला जो टेन्योर देखें इमरान खान का भी, तो ही हैड नो रीज़न टू स्टे। मेरा ख्याल था कि उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ये सारा हमारे पास जो लेटर था वो सारा डोनाल्ड लू और वह सब चीज़ें आई, तो वो एक फेस सेविंग इमरान खान को मिल गई और फिर एकदम से सारी एस्पायरेशंस जो थी वो उनकी तरफ और सारे जो वोट था वो उनकी तरफ हो गया। तो फिर अभी भी इनको वही करने देना चाहिए था। अभी पब्लिक के जो यहाँ पर जो मैंडेट है उसको चोरी नहीं करना चाहिए था। एंड जैसा कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये जिस तरह है उसी तरह से चलना चाहिए था। सर पीटीआई आज जीपीओ चौक पे अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको प्रोटेस्ट नहीं दिया जा रहा था, पुलिस बहुत ज़्यादा मौके पे मौजूद थी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं? देखें जी, पहली तो बात ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद अपना जो है जनरल साहब आपकी अजमत को सलूट पेश कर रहे हैं और दूसरा सलूट जो है वो अपना चीफ ऑफ अपना सुप्रीम कोर्ट को अपना फायद काजी साहब को कर रहे हैं। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुल्क आइनी है, अगर अपना कानूनी है, अगर आप कहते हैं कि ये वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आइनी कानूनी है, तो ये काम गलत है। पुलिस की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पुलिस जो है इस रियासत की मुलाजम है, ना कि पुलिस हाकम है। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची के अंदर एक वाक़या हुआ था, तो पुलिस वाले ने अपना एक बुज़ुर्ग को पीछे किया तो कायद को गुस्सा आया, तो कायद ने बाबा जी को आगे बुला के कहा कि अपना जो है आप आगे आए, बताएं क्या बात है। तो उन्होंने अपना मसला बताया, तो कायद ने उनको हल कर दिया। उसके बाद अपना जो है उसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में लहरा दिया और ये कहा कि यू आर सर्वेंट हुकूमत पाकिस्तान, नॉट ए हाकम। और ये अवाम जो है ये ताकत का सरचश्मा है। ऐसे हालात ख़राब होंगे और आर्मी चीफ से और सुप्रीम कोर्ट से और सदर पाकिस्तान से और फोर्सेस से मैं फिर कह रहा हूँ कि बाज आ जाएं, अवाम से प्यार करें, अमन का गहवारा बनाएं। ये पाकिस्तान है, कांगो का जंगल नहीं। इलेक्शंस हुए, रिज़ल्ट आया, ताख़ीर का शिकार हुआ, कुछ जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि ये एक फ़ैसला खुशाइन फ़ैसला? यार आपको भी पता है कि हुकूमत हमारी मर्ज़ी से तो आई नहीं है, या जिसको हमने वोट डाला है उसकी मर्ज़ी से तो आई नहीं है। जिसकी वजह से आई है ऑल दोस्त का नाम तो हम लोग ले नहीं सकते यहाँ पे। तो आपके सामने ये चीज़ें तो आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी ना, अगर अवाम की मर्ज़ी नहीं होगी तो इन चीज़ों में। आज पीटीआई पहला अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। यहाँ पे लोग बहुत कम तादाद में नज़र आए और लोगों से ज़्यादा तो यहाँ पे पुलिस और एहलकार नज़र आए हैं। क्या पाकिस्तान तो वो मुल्क था जहाँ पे अवाम को ज़्यादा हैसियत दी गई थी कि वो खुल के जो मर्ज़ी कर सकती है? लेकिन मेन चीज़ यही है ना, लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट किया था पीटीआई वालों ने, क्या उसके अगेंस्ट आप लोगों ने किया था? ये पुलिस वगैरह ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया था, इन लोगों ने मार कुटाई जब की थी, लोग वैसे ही डर के मारे बैठे हुए। मेरा ख्याल है कि बड़ा रेयर चांस है कि आज भी लोग निकले प्रोटेस्ट करने। लोगों का कहना है कि जो गवर्नमेंट अभी आई है ये हम पे लाई जा रही है, मुसल्लत की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ऑल दो कि अगर मेरे से पूछो, मैंने ही वोट उसे डाला है, लेकिन मेरे वोट की ऑल दो की वैल्यू नहीं थी, लेकिन स्टिल उस दिन खज्जल ख्वार हो के 1-2 घंटे मैंने वोट कास्ट किया। अगेंस्ट में क्या मिला आपके सामने ही है। हुकूमत को कोई एक ऐसा पैगाम देना चाहेंगे कि जिनको लगे कि ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए अपनी आम गरीब आवाम के साथ? यही है कि यार अभी भी टाइम में सुधर जाए, उसी में इनकी बेहतरी है। इतने साल हो गए जब से ये लोग चल रहे हैं, मेरा ख्याल अब इनको भी सही रास्ते पे आ जाना चाहिए इनको। सर पीटीआई आज अपना पहला प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या आपको लगता है कि आपका जो मंशूर है इस गवर्नमेंट ने आके सारा तबाह कर दिया है? आप अपने मंशूर के साथ जाना चाहते थे, पीटीआई को गवर्नमेंट मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? नहीं, मिलनी चाहिए थी। देखें, ये हिस्ट्री का पहला इलेक्शन था जिसमें इनको धांधली करते हुए 2 दिन लग गए, ठीक है। इनको वोटिंग चेंज करते हुए भी 2 दिन लग गए हैं। अब देखें हुकूमत, देखें हम आज़ादी किस लिए चाहते हैं? अपने लिए चाहते हैं। अवाम अपनी आज़ादी चाहती है। अब ये बार बार आके अपने बच्चों को बिठा देंगे हमारे सर पे और उनको इस तरह अब ये आपको 6 महीने 10 महीने जो है ना काम करके दिखा देंगे, आपके लिए कुछ अच्छा करके दिखा देंगे और फिर आपको लूट लेंगे, ठीक है। तो आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसी चीज़ के लिए किया है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारा मुल्क चाहिए, ठीक है। और अब उनको क्या किया गया, उनके साथ क्या किया इन्होंने? उन्हें मारा है, उन्हें यहाँ से भगाया है और नारे लगा रहे हैं यहाँ पे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, आज़ादी हर बंदा चाहता है,
अब आज़ाद रहने के लिए, अपने मुल्क में भी आज़ाद रहने के लिए अब उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, अपने ही लोगों की करनी पड़ेगी, तो फिर उसमें मज़ा तो नहीं ना आता। तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, निकलेंगे रस्तों पे। कोई एक पैगाम जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि गरीब आवाम पे ये सहूलियात कर दें तो बड़ा खुशाइन हो जाएगा? सहूलियात यही करें, एक अच्छा लीडर दे दें, ठीक है, अच्छा लीडर। वो तो कहते हैं कि हमसे बढ़ के कोई गवर्नमेंट कर ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? तो गवर्नमेंट कर सकते तो मुल्क से बाहर क्यों भाग गए थे? मुल्क में ही रहते, मुल्क में रह के गवर्नमेंट कर लेते। थोड़ी सी बीमारी हुई तो मुल्क से बाहर चले गए और बच्चों को कह दिया। औरत की कभी हुकूमत हुई है आज तक? वो तो कहते हैं कि मरियम साहिबा बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो पार्टी को चला लेंगी, वो पंजाब संभाल लेंगी सारा। वो क्या चला सकती हैं सर, उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। जब उनके बाप दादाओं ने लूट के खा लिया है ना, तो वो फिर उनकी बेटी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अवाम के लिए यही मैसेज है कि अवाम को एक अच्छा लीडर मिल जाए, अच्छी हुकूमत मिल जाए, जो चीज़ें पहले बेहतर थी वैसे ही बेहतर हो जाएं। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे, इकॉनमी जितनी नीचे जा रही है उतना ही गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और ये लोग भी यही सब कर रहे हैं बस। आपने लोगों की राय जानी है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी के साथ।